नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा और ये है स्वदेश आवर, जहां हम इकोनॉमी मार्केट्स रिलेटेड बढ़िया कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो को और ट्रेडिंग पोजीशंस को एक समझ के आप उसके अंदर अपना मूव करें और अपनी पोजीशंस लें। आज का फोकस है सीमेंट सेक्टर। मिस्टर बिरला ने, कुमार मंगलम बिरला ने कल शाम को एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान अपने सीमेंट बिजनेस में अनाउंस किया। करीब 15,000 करोड़, करीब करीब 40 मिलियन टन का अनाउंस किया उन्होंने एक्सपेंशन प्लान। और ये हुआ है जस्ट कुछ ही दिन पहले अदानी ने भी सीमेंट में बहुत बड़ा कदम रखा है और खबरें ये भी आ रही हैं कि और भी वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये इंटेंसिटी, जो कंपेरेटिव इंटेंसिटी बढ़ती हुई देख रहा है बाजार, उसमें उसका असर हमने आज बाजार में भी देखने को मिला। सारे सीमेंट स्टॉक्स इंक्लूडिंग बिरला ग्रुप सीमेंट स्टॉक्स सब 7-7, 8-8% नीचे आए। एक तरफ हम देख रहे थे कुछ हफ्ते पहले एक बहुत बड़ी रैली आई थी। हालांकि ये तब हो रहा है जब सीमेंट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा बाजार इसको ऐसा एनालाइज कर रहा है और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ सीमेंट सेक्टर के विशेषज्ञ मिस्टर धीमंत मेहता है और उसके साथ विरल विरेवाला, फंड मैनेजर एंड पार्टनर एट बॉइंट कैपिटल, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि सीमेंट सेक्टर में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो मिस्टर मेहता, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप सीमेंट स्पेस को समझते हैं, डिमांड सप्लाई ट्रेंड समझते हैं आप। अभी अगर हम शॉर्ट टर्म में जो मॉनसून आने वाला है उसके पहले जो थोड़ा एक स्लैक टाइम आ जाता है उसको हम हटा दें, तो जनरली अगर हम देखें तो सीमेंट स्पेस में आपको डिमांड सप्लाई क्या एकदम भरपूर लग रही है, जितनी डिमांड आती है उतनी सप्लाई चल रही है, या आपको उसमें मिसमैच दिख रहा है? फिलहाल तो अब का जो नेक्स्ट शॉर्ट टर्म या नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स की अगर आप बात करें तो कोई ओवरऑल कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले डिमांड सप्लाई इक्वेशन में। एक ही बात है, कंपनियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो एनर्जी कॉस्ट जो बड़ी है वो कॉस्ट रिकवर कैसे करे मार्केट से, वो बड़ी चैलेंज है। और सिंस द नेक्स्ट क्वार्टर फर्स्ट, ये जो जून से लेके सितंबर तक का जो पीरियड रहेगा उसमें सप्लाई थोड़ी ज्यादा रहती है, डिमांड कम रहती है, तो उस टाइम पे प्राइस इंक्रीज करने का जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो शायद वो 3-4 महीने की चैलेंज रहेगी। उसके बाद तो हमको लगता है कि थर्ड क्वार्टर से तो वापस सब ठीक ठाक हो जाएगा। और नॉर्मली हिस्टोरिकली देखा जावे तो जो जब भी मेजर कॉस्ट इंक्रीज आई है तो इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 quarters टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑल्सो। सो लगता है कि आगे जाके डिमांड तो वही रहेगी, डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड इज वेरी गुड, हमने देखा भी मेट्रो सिटीज आर डूइंग वेरी वेल and because of infrastructure also real estate is also doing good, so there is no issue of demand as such. जी, आपने सही कहा। इनफैक्ट अगर आपके मुंबई रियल एस्टेट के वॉल्यूम्स देखें तो ऑल टाइम हाई पे आ गए हैं, 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो बढ़ ही रही है। हालांकि हाँ, प्राइसिंग का चैलेंज है, कैसे पास ऑन करें, कितना एब्जॉर्ब करें। विरल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बड़ा एक्सपेंशन प्लान विरलाज ने आज अनाउंस किया, उससे पहले अदानी ने किया था होलसिम के एसेट्स को लेने का, आप उसके बाद जो आज बाजार का रिएक्शन है, 8-8% सारे सीमेंट स्टॉक्स नीचे हैं, आपने उसको कैसे एनालाइज किया? क्यों डर रहा है बाजार, क्यों नर्वस हुआ? तो जो लास्ट 2-3 साल में सीमेंट में जो कैपेसिटी एक्सपांशन थोड़ा स्लो पेस पे हो रहा था, वो एक ही साथ इन्होंने इतना बड़ा एक्सपांशन कर दिया। तो अभी अल्ट्राटेक अभी तो 120 मिलियन टन आसपास है और प्लान्ड एक्सपांशन लगभग 17.5 मिलियन टन था। तो ये और 22.5 मिलियन टन जुड़ गया, तो इसलिए अभी वो 160 मिलियन टन पे चले गए। तो अल्ट्राटेक जो लग रहा था FY24 से फ्री कैश कंपनी बन जाएगी, डेट जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, वो अब और 2 साल से लेट हो गया। सो मार्केट शायद ये सोच रहा है कि अभी सब अपना जो रिलेटिव पोजिशनिंग है, जो मार्केट शेयर है, वो गेन करने के लिए बाकी सब भी है, जैसे श्री या दालमिया या जो एक्स होलसिम ग्रुप अभी अदानी, उन लोग भी ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपांड करेंगे टू सॉर्ट ऑफ होल्ड ऑन टू मार्केट शेयर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपांशन बहुत फास्ट आ सकता है। नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं है। जनरली सेक्टर में जो कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ है वो ग्रेजुअल हुआ है, और दूसरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसोलिडेशन भी हुआ है। जो टॉप 4 कंपनीज है और अदर जो 4 ग्रुप से 5 कंपनी है, उनका भी आप देखेंगे तो जो कैपेसिटी है ग्रेजुअली 38-40% होती थी, अब धीरे धीरे 48 से 50% हो जाएगी इसके बाद। तो जो लार्जर सीमेंट ग्रुप्स है वो लार्ज हो रहे हैं
और इनडायरेक्ट वे में इधर सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है। Yes. कंसोलिडेशन की बात आपने की विरल, तो क्या ये भी सोचना सही होगा कि बहुत सारे जो छोटे प्लेयर्स हैं, अभी होलसेम एसेट्स के बाद नोवोको को खरीदने की बात आ रही है अदानी ग्रुप की, तो बहुत सारे जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, क्या वो एक्विजिशन टारगेट्स ही बन जाती हैं? जी हाँ, तो इवेंचुअली वही होगा। जो मिनी सीमेंट प्लांट है, 1 मिलियन टन 2 मिलियन टन आसपास, आप देखेंगे तो प्राइसिंग में भी फ़र्क होता है। जो बड़े कंपनीज है उनका ब्रांडिंग ज़्यादा होता है, उनका सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पुश ज़्यादा होता है, तो उनको प्राइसिंग भी ज़्यादा मिलता है और मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं। तो इवेंचुअली जो छोटे कंपनीज है, या तो उनको एक दूसरे के साथ कॉन्सोलिडेट करना पड़ेगा, बट वो होता नहीं है, क्योंकि दो छोटे कंपनी मिलके भी उतना मार्केट शेयर या उतना प्राइसिंग एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे, ब्रांड पावर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इवेंचुअली जो छोटे कंपनीज है, अगर उनके पास अच्छे माइनिंग लाइसेंस है, प्लान्स ठीक है, तो वो सारे एक्विजिशन टारगेट बनते हैं। जी, धीमंत, मैं आपसे एक स्टॉकिस्ट एसोसिएशन के हेड की तरह से नहीं, एक सीमेंट सेक्टर को जो कई दशकों से कारोबार में हैं और एक ऑब्जर्वर के तौर पे पूछूंगा कि कौन से ब्रांड्स मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, कौन से ग्रुप जो है बहुत तेजी से अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं और डीलरशिप बढ़ा रहे हैं, अपने सेल बढ़ा ऑन ग्राउंड, अगर आप थोड़ा फीडबैक सकें। देखिए, मार्केट शेयर तो अल्ट्राटेक का वैसे बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी, एक सीमेंट में एक सिंपल फंडा है, जिसके पास माल ज्यादा है उसका मार्केट शेयर अपने आप ही बढ़ जाता है। वॉट एवर इज प्रोड्यूस हैज टू बी सोल्ड, सो मोर और लेस विच एवर कंपनी हैज द हायर नंबर ऑफ कैपेसिटी, दे विल ऑलवेज हैव अ हायर मार्केट शेयर। अब क्या है कि जो कंसोलिडेशन का दौर जो चालू होगा, उससे आप देखेंगे अगले 5 साल के अंदर in every region there will be not more than 5 or 6 players, because there will be lot of changes in the way cement business will be done. Cement is a business of logistics and energy cost. दो बात मेन है। जो अब की जो नया एंट्रेंट आया है उसके पास एनर्जी और लॉजिस्टिक्स, ये दो चीजें उनके पास बहुत बड़ी चीज है उनके पास भी। तो उससे काफी जो मार्जिनल प्लेयर्स है वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, अपने आप ही कंसोलिडेशन हो जाएगा अगले 3-4 साल में। आपने बहुत बढ़िया बात की मेहता साहब। एक तो ये कि सीमेंट इज अ बिजनेस ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड एनर्जी कॉस्ट मैनेजमेंट। विरल, आपके हिसाब से स्ट्रेटेजिकली कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो 5 साल के बाद और बड़े हो जाएंगे? तो विद इन जो टॉप 5 है उसमें तो अल्ट्राटेक अपना जो नॉर्मल कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहा है वो उसी रेट से चलेगा, लेकिन बाकी जो है श्री बहुत एग्रेसिव रहा है कंटिन्यूसली, और आप और दालमिया भारत, आई थिंक दालमिया भारत ओवर नेक्स्ट 5 साल और काफ़ी बड़ा हो सकता है। अराउंड 35 मिलियन टन है, विद करंट सॉर्ट ऑफ कैश फ्लोज वो इंटरनल कैश फ्लो से 50 मिलियन टन आसपास हो सकता है। तो ये क्लियर नंबर 3 नंबर 4 है, वो इधर नंबर 3 नंबर 4 रहेंगे, बट उनका जो परसेंटेज मार्केट शेयर है शायद बढ़ते रहेगा वो नेक्स्ट 5 ईयर। अगर हम रीजनल प्लेयर्स की बात करें, कौन से प्लेयर्स आपके हिसाब से बायआउट कैंडिडेट्स हैं जिस हिसाब से ये पूरी चीजें इस सेक्टर में डेवलप हो रही हैं? तो न्यू को क्लियरली मतलब बायआउट कैंडिडेट है, और दूसरा कि जो एक्चुअली मे बी लिस्टेड भी नहीं हो या लिस्टेड में बहुत स्मॉल हो, मे बी सागर सीमेंट, वो टाइप के बायआउट कैंडिडेट्स हो सकते हैं। नुवको में तो ऑफकोर्स हमने 18 स्वदेश्वर भी स्टोरी ब्रेक की थी कि अदानी बात कर रहे हैं। सागर सीमेंट में हमने देखा बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पोजीशन बनाने लगे हैं। इंडिया सीमेंट पे आपका क्या व्यू है? क्या वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है? क्योंकि वहाँ भी कुछ बड़े दिग्गज प्लेयर्स ने, इन्वेस्टर्स ने अभी तक पोजीशन तो बना ली है, लेकिन अटकलें बाजार में चलती रहती हैं। प्योरली ऑपरेशनल क्वालिटी ऑफ एसेट को एनालाइज करें, क्या वो भी एक बाय आउट कैंडिडेट है आपके हिसाब से? क्लियरली तो जो उनका जो इन्वेस्टर का स्टेक है अराउंड 20% है, 20% के ऊपर ही चल रहा है, तो द नेक्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स एक्विजिशन वुड बी ओपन ऑफर। तो सीधा 26% का ओपन ऑफर ट्रिगर होगा, तो वो टाइम पे वो एक्विजिशन कैंडिडेट बनेगा, और तभी शायद थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक प्रीमियम भी हो सकता है। अभी तक तो पूरा मार्केट से बाय आउट है, एंड प्रमोटर ऑल्सो, अपने को पता है कि प्रमोटर इज सॉर्ट ऑफ गेटिंग ओल्डर, एंड तो पॉसिबल है कि कोई इन्वेस्टर ग्रुप टेक ओवर ले सकता है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा,
अगर एक प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टर की नज़र से देखें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कौन सी कंपनी में बहुत हाई क्वालिटी की हैं, वैल्यूएशंस भी अगर रीजनेबल हो तो वैल्यूएशन वर्सेस फाइनेंशियल्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कौन सी कंपनी बहुत वेल मैनेज्ड है आपके हिसाब से? सो वेल मैनेज्ड का आंसर तो रीजनेबली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विच इज श्री सीमेंट, राइट। अमोंग सबसे सारे कंपनीज में इन टर्म्स ऑफ जो हमेशा मार्जिन्स बाकियों से अच्छा किए, डिस्पाइट उनके जो प्लांट्स वगैरह जो है वो, बट वो वैल्यूएशन क्राइटेरिया में शायद फिट ना हो। सो रीजनेबल वैल्यूएशन एंड स्केल एंड रीजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी में मे बी डालमिया भारत फिट हो सकता है। मिस्टर मेहता, एक सवाल आपसे प्राइसिंग पे। अभी प्राइस हाइक्स वापस शुरू हो गए हैं, आपको लगता है कि बाजार में ये एक आजकल बात उठ के आ रही है कि कंपैरेटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो शायद को मतलब अगले 6 महीने तो ओवरऑल देयर इज नथिंग गोइंग टू बी चेंज फॉर नेक्स्ट 6 months और नेक्स्ट 9-10 months, so I don't think so the markets will move. ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी और ओवरऑल भी लॉन्ग टर्म में भी इतना कोई बढ़ेगा नहीं, उल्टा मार्केट कंसोलिडेट होने से प्राइसेस में डिसिप्लिन ज्यादा रहेगा। वाह, क्या बात कही आपने, ये भी अच्छी बात कही। मिस्टर मेहता, विरल, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। और ये चेंजिंग डायनेमिक जो सीमेंट सेक्टर में हो रहे हैं, नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो सब हमारे को समझाने के लिए, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स जो हैं वो एक बेटर डिसीजन ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आने के लिए। चलिए, तो बाजार की चाल दिग्गजों से तो बात हो गई है, लेकिन अब स्वदेश आर में हम रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं पर गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है और दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा की। बैठक में स्थानीय लेवल पर इंटेलिजेंस और सुरक्षा दायरा और बढ़ाने पर जोर दिया गया है।